सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत विनोदिनी में चतुर्थ पाठ और पाठ का नाम है बच्चों नंदा राज यात्रा। ठीक है, आज हम संस्कृत विनोदिनी में पढ़ेंगे पाठ 4 और पाठ का नाम है बच्चों नंदा राज यात्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। देखो, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ के निवासियों की देवताओं पर अटूट आस्था है। हिमालय क्षेत्र में भगवती नंदा को वहाँ के निवासी अपनी पुत्री के समान मानते हैं तथा पतिगृह को वैसे ही विदा करते हैं जैसे कि किसी की कन्या पतिगृह को जा रही हो। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद होने वाली यह घटना नंदा राज यात्रा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। जिसका वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो ये पाठ है नंदा राज यात्रा, ये क्या है? ये हिमालय क्षेत्र में हिमालय क्षेत्र है जो उत्तराखंड का चमोली जनपद है और पिथौरागढ़ जनपद की जो सीमा है वहाँ के लोगों की क्या है बच्चों, एक नंदा को क्या मानते हैं? अपनी पुत्री के समान मानते थे। ठीक है, पहले की बात है। तो वहाँ की जो इनकी आराध्य देवी है नंदा देवी, उसको वो अपनी पुत्री के समान मानते हैं। और बच्चों जो ये नंदा राज यात्रा है ये 12 साल में एक बार होती है। ठीक है, 12 साल में होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो भगवती नंदा रहती है उसको क्या करते हैं ये लोग, अपने यहाँ से उसे नंदा के ससुराल के लिए यहाँ से विदा करते हैं। ठीक है, तो ये जो यात्रा रहती है ये 12 साल में एक बार होती है। तो इसी यात्रा के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि नंदा राज यात्रा कहाँ से शुरू होती है और कैसे शुरू होती है, क्यों ये शुरू होती है और क्या क्या इसमें किया जाता है। ठीक है, तो चलो आओ पाठ शुरू करते हैं। ठीक है, देखो जनश्रुत्यनुसारं पर्वतराज हिमालयस्य पुत्री भगवती नंदा मुख्यरूपेण उत्तराखंड निवासिनाम् आराध्य देवी अस्ति। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जनश्रुत्यनुसार मतलब लोक मान्यता के अनुसार पर्वतराज हिमालय की पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री भगवती नंदा, हिमालय की पुत्री भगवती नंदा मुख्य रूप से उत्तराखंड निवासिनाम उत्तराखंड के निवासियों की आराध्य देवी अस्ति मतलब पूज्य देवी हैं। ठीक है, जिनकी ये पूजा करते हैं। आगे है बच्चों, उत्तराखंडस्य विविधेषु स्थानेषु भगवत्याः नन्दादेव्याः मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। ठीक है, आगे है कि उत्तराखंडस्य विविधेषु मतलब उत्तराखंड के विविधेषु मतलब विभिन्न स्थानों पर भगवत्याः नंदादेव्या कि भगवती नंदा देवी के मंदिराणि आराध्य स्थलानि च सन्ति। ठीक है, भगवती नंदा के मंदिराणि मंदिर और आराध्य स्थलानि मतलब पूज्य स्थान है जहाँ पे माँ नंदा की पूजा की जाती है। ठीक है, प्रत्येकस्मिन् वर्षे विभिन्नानि मेलोत्सवपर्वाणि विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति। आगे क्या होता है बच्चों कि प्रत्येक वर्ष विभिन्नेषु
प्रत्येक वर्ष विभिन्न मेलोत्सव पर्वाणि, मेले, उत्सव और पर्व, ठीक है। मेलोत्सव पर्वाणि मतलब मेले, उत्सव और पर्व विभिन्नेषु स्थलेषु भवन्ति, विभिन्न स्थानों पर होते हैं, ठीक है। तेषु चमोली जनपदस्य नौटी नामको ग्रामः प्रसिद्धः अस्ति, ठीक है। कि तेषु मतलब उनमें, चमोली जनपदस्य चमोली जिले का नौटी नामक ग्रामो प्रसिद्धो अस्ति, गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। चमोली जनपद का नौटी गांव प्रसिद्ध है, जहाँ क्या किया जाता है, माँ नंदा की पूजा की जाती है, ठीक है। अत्र भगवत्याः नंदादेव्याः अतीव प्राचीनम मंदिरम अस्ति। अत्र मतलब यहाँ भगवती नंदा देवी का अतीव प्राचीन मतलब अत्यंत प्राचीन मंदिरम अस्ति, मंदिर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, माँ भगवती नंदा देवी का अत्यंत प्राचीन मंदिर यहीं पर है, ठीक है। इतः नंदाराजयात्रा आरभ्यते। यहीं, इतः मतलब यहीं से नंदाराज यात्रा आरभ्यते, आरंभ होती है, ठीक है। यहीं से नंदा देवी जो नंदाराज यात्रा है यहीं से शुरू होती है। एवं उच्यते यतम उत्तराखंडस्य चांदपुरगढ़स्य राजा शालिपालः नवम शताब्द्यां नौटिग्रामे श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोत्, ठीक है। आगे क्या होता है बच्चों कि एवं उच्यते, कि ऐसा, एवं उच्यते यतो, कि ऐसा कहा जाता है कि उत्तराखंडस्य चांदपुरगढ़स्य, कि उत्तराखंड के चांदपुरगढ़ के राजा शालिपाल ने नवीं शताब्दी में नौटी गांव में श्रीयंत्रस्य स्थापनाम् अकरोतम, कि नौटी ग्राम में श्रीयंत्र की स्थापना की थी, ठीक है। आगे है, सः श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय कनिष्ठं भ्रात्रं नयोजयतम्, ठीक है। आगे क्या होता है बच्चों कि सह श्रीयंत्रस्य संरक्षणाय, उसने श्रीयंत्र की संरक्षणाय मतलब रक्षा के लिए कनिष्ठम भ्रात्र मतलब छोटे भाई को, भ्रात्र नयोजयतम छोटे भाई को नियुक्त किया था श्रीयंत्र की रक्षा के लिए, ठीक है। एतादृशी धारणा अस्ति यतं राजवंशीयानां गृहे यदा चतुश्रृंगी मेषः जायते तदा नंदाराजयात्रा भवति, ठीक है। आगे क्या होता है कि एतादृशी मतलब ऐसी धारणा है कि राजवंशीयानाम गृहे, कि राजा के वंशजों के घर में गए यदा चतुश्रृंगी जब 4 सींगों वाला मेषो जायते में भेड़ उत्पन्न होता है, जब राजा के वंशजों के घर में जब 4 सींगों वाला भेड़ जन्म लेता है या उत्पन्न होता है तदा नंदा राज यात्रा भवति, तब नंदा राज यात्रा होती है, ठीक है। और ये भेड़ बच्चों 12 साल में ही उत्पन्न होता है। साम्प्रतिके काले एषा यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोज्यते, कि आगे है
कि सांप्रतिके काले कि आधुनिक वर्तमान समय में एषा यात्रा वर्तमान समय में यह यात्रा द्वादशसु वर्षेषु आयोजिते 12 वर्षों में आयोजित होती है। ठीक है, आगे बच्चों आगे है कि पुराणेषु कथितम् अस्ति यतं पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्याः नन्दायाः पार्वत्याः विवाहः कैलाशवासिना भगवता शिवेन सह अभवतम्। ठीक है, आगे क्या होता है कि पुराणेषु कथितम् अस्ति कि पुराणों में कहा गया है कि यत पर्वतराज हिमालयस्य पुत्र्या कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदाया पार्वत्या विवाह नंदा पार्वती का विवाह कैलाशवासिना भगवता कैलाश पर रहने वाले भगवान शिवेन सह अभवतम शिव के साथ हुआ। ठीक है, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि पर्वतराज हिमालय की पुत्री नंदा का विवाह कैलाश पर रहने वाले भगवान शिव के साथ हुआ। आगे है शिवस्य आवासः हिमालयस्य गहनासु उपत्यकासु विद्यते। ठीक है, शिवस्य आवासो शिव का आवास मतलब शिव का घर हिमालयस्य गहनासु हिमालय की गहनासु कहते हैं बच्चों दुर्गम जो बहुत कठिन रहते हैं हिमालय की दुर्गम उपत्यकासु कहते हैं तलहटियों में जो दुर्गम जो कठिन जो रास्ते रहते हैं जो घाटियाँ रहती हैं वहाँ पे विद्यते दुर्गम तलहटियों में है। ततः सा भगवती नंदा बारंबारं स्वपितुः गृहम् आगन्तुं न शक्नोति। ठीक है, तो तब क्या होता है ततः सा भगवती तो वहाँ से वह भगवती नंदा बारंबारम स्वपितु नंदा बार बार स्वपितु मतलब अपने पिता के गृहम आगंतु अपने पिता के घर आगंतुम न शक्नोति अपने पिता के घर नहीं आ सकती। ठीक है, अतः प्रत्येकस्मिन् द्वादशे वर्षे पितुर्गृहम् आगच्छन्ति। अतः प्रत्येकस्मिन् द्वादशे वर्षे अतः प्रत्येक 12 वर्षों में श्वः पितृगृहम् आगच्छति अपने पिता के घर आती है। नंदायाः स्वपितुः गृहागमनेन तत्रत्यः जनाः अतीव प्रसन्ना भूत्वा लोकोत्सवानम् आयोजयन्ति। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि नंदायाः स्वपितुः गृहागमनेन तत्रत्य कि नंदायाः स्वपितुः कि नंदा ने के अपने पिता के स्वपितु मतलब अपने पिता के गृहागमनेन घर आने से तत्रत्यः जना वहाँ के लोग अतीव प्रसन्ना अत्यधिक प्रसन्न होकर भूत्वा मतलब होकर लोकोत्सवान मतलब होकर सामाजिक उत्सव आयोजयन्ति आयोजित करते हैं। परंतु पुनः एतादृशे अवसरोऽपि समागच्छति यदा नंदा पुनः पतिगृहं गच्छति। परंतु बच्चों पुनः एतादृश परंतु फिर ऐसा अवसरोऽपि समागच्छति पुनः फिर ऐसा अवसर भी आता है यदा जब नंदा फिर पतिगृहं गच्छति पति के घर जाती है। ठीक है, एक बार तो जब नंदा आती है तो बहुत उत्सव मनाते हैं वहाँ के लोग, लेकिन एक समय ये भी आता है जब नंदा फिर से अपने पति के घर जाती है। ठीक है, आगे बच्चों नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव नंदाराजयात्रा इति नाम्ना उत्सवरूपेण आयोज्यते।
आगे क्या होता है कि नंदाया पतिगृहं प्रेषणस्य, कि नंदा के पति के घर प्रेषणस्य अवसरः, पति के घर भेजने का अवसर ही नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सवरूपेण आयोज्यते, कि भेजने का अवसर ही नंदा राज यात्रा नामक उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। आगे है बच्चों, नंदा राज यात्रायाः एषा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। ठीक है, आगे क्या होता है कि नंदा राज यात्रा ऐसा, कि नंदा राज यात्रा की यह सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति, कि प्राचीन काल से ही प्रचलित है। ठीक है, ये परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। एयं यात्रा चमोली जनपदस्य नौटिग्रामादारभ्य मध्य हिमालयस्य रमणीयासु पर्वतशृङ्खलासु हरितमयेषु स्वादलेषु विचरन्ती नदी पर्वत सरोवर वनकाननेषु भूत्वा उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों कि एयं यात्रा, यह यात्रा चमोली जनपदस्य नौटिग्रामादारभ्य, कि यह यात्रा चमोली जनपद के नौटिग्राम से आरंभ होकर मध्य हिमालय की रमणीयासु पर्वत श्रृंखलासु, कि मध्य हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरितमयेषु, कि हरी भरी स्वादलेषु विचरन्ति, हरी भरी घासों में विचरित हुई नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु। ठीक है, घासों से विचरित हुई नदी पर्वत सरोवर वन बगीचे भूत्वा उन्नतम, बगीचों से होकर उन्नतम हिमालय क्षेत्रम प्रविशति, बगीचों में होकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यात्रा मार्गे अस्मिन् नानाविधानि पुष्पकाननानि निर्मल सरोवराः हिमाच्छादिता पर्वत श्रृंखलाः सन्ति। ठीक है, आगे क्या होता है बच्चों कि यात्रा मार्गे अस्मिन् नानाविधानि, कि इस यात्रा के मार्ग में नानाविधानि मतलब अनेक प्रकार के पुष्पकाननानि, पुष्प उद्यान, निर्मल सरोवरा मतलब स्वच्छ जल के सरोवर, हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला, और हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढके पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, अत्रैवास्ति प्रसिद्धम पौराणिकम रूपकुंडम, और अत्रैवास्ति मतलब यहीं पर प्रसिद्ध पौराणिक रूपकुंड है। ठीक है, आगे है बच्चों कि उच्यते यतम एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् काननेन आनंदेन विहरति स्म। ठीक है, आगे क्या होता है कि उच्यते यतम, कि कहा जाता है कि एकदा भगवती नंदा, कि एक बार भगवती नंदा भगवता शिवेन सह, कि भगवान शिव के साथ सह अस्मिन् काननेन, कि इस उद्यान में आनंदेन विहरति स्म, आनंदपूर्वक विहार करती थी। ठीक है, मज़े से वहाँ पे घूमा करती थी। ठीक है, रूपकुंड में। विहार समये नंदा पिपासिता अभवतम। अब देखो, विहार के समय में मतलब घूमते समय में, जब वो घूम रहे थे उस समय नंदा पिपासिता, नंदा को प्यास लगी, पिपासिता अभवतम। ठीक है, नंदा को प्यास लगी। परम
कुत्रापि जलस्य सरोवरः न आश्रितं परन्तु कुत्रापि कहीं भी जलस्य सरोवर न आश्रितं जल का सरोवर न था। ठीक है, कहीं भी वहाँ पे जल का तालाब नहीं था जहाँ से नंदा पानी पी सके। नन्दायाः पिपासां निवारितुं भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्यसरोवरस्य खननं कृतम्। आगे क्या होता है बच्चों कि नंदाया पिपासां निवारितुम, कि नंदा की पिपासा मतलब प्यास को निवारितुम मिटाने के लिए भगवता शिवेन भगवान शिव के द्वारा त्रिशूलेन त्रिशूल से एतस्य दिव्य सरोवरस्य खननं कृतम, कि इस त्रिशूल से इस दिव्य सरोवर को खननम कृतम मतलब खोदा गया। ठीक है, खननम कहते हैं खोदने को, खोदा गया। ठीक है, तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म। तस्मिन् मतलब तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में विविधानि कमलानि अनेक प्रकार के कमल विकसन्ति स्म, विकसन्ति कहते हैं बच्चों खिलने को। ठीक है, तो उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमल खिलते थे। ठीक है, निर्मलम मधुरम चौजलम आसितम, निर्मल और मधुर, चौजलम आसितम निर्मल और मधुर जल था। भगवती नंदा यदा पिपासां निवारितुं सरोवरस्य निकटम अगच्छतम। ठीक है, अब आगे क्या होता है बच्चों कि भगवती नंदा यदा पिपासां, कि भगवती नंदा जब पिपासां प्यास मिटाने के लिए, निवारितुम मतलब मिटाने के लिए, सरोवरस्य निकटम अगच्छतम सरोवर के निकट गई, अगच्छतम मतलब निकट गई। ठीक है, ठीक है, तदा सरोवरस्य निर्मले जले भगवत्याः नंदायाः रूप सौंदर्यस्य छाया प्रकटिता। तो बच्चों जब वो सरोवर के पास गई तो उसके बाद तदा सरोवर से निर्मल जले, जब उसके तब सरोवर के तदा सरोवरस्य तब सरोवर के निर्मले जले निर्मल जल में भगवती नंदा के रूप सौंदर्यस्य छाया, रूप सौंदर्य की छाया प्रकट हुई। ठीक है, जैसे वो पानी पीने के लिए उस तालाब में पास गई तो वैसे ही उसकी छाया उस पानी में दिखी। ठीक है, तस्मिन् सरोवरे स्वरूप सौंदर्य दृष्ट्वा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवतम। अब क्या होता है बच्चों कि तस्मिन् सरोवरे उस सरोवर में स्वरूप सौंदर्य दृष्ट्वा अपने रूप सौंदर्य को देखकर, दृष्ट्वा कहते हैं देखकर, भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवतम अत्यधिक प्रसन्न हुई। वो बहुत खुश हुई जब उसने अपने चेहरे को उस तालाब के पानी में देखा। सा सरोवरस्य जलम पीत्वा पिपासा निवार्यतम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सरोवर का जलम पीत्वा जल पीकर, पिपासां निवार्यतम पीकर प्यास को मिटाया। तदारभ्य तमेव सरोवरम रूपकुंडम इति वदन्ति जना। कि बच्चों तब क्या होता है, तदारभ्य तब से लेकर, सरोवरम रूपकुंडम तब से लेकर उसी सरोवर को लोग रूपकुंडम इति वदन्ति जना, तब से लेकर लोग उसी सरोवर को क्या कहते हैं, रूपकुंड कहते हैं। ठीक है, आगे है बच्चों कि नंदा राज यात्रायां रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति। कि नंदा राज यात्रा में रूपकुंडस्य विशिष्ट स्थानम अस्ति, कि रूपकुंड का विशिष्ट मतलब विशेष स्थान है। ठीक है, रूपकुंडे पूजार्चनम कृत्वा यात्रा अग्रे गच्छन्ति।
कि रूपकुंड में क्या होता है कि रूपकुंडे पूजार्चनम कृत्वा, रूपकुंड में पूजा अर्चन करके यात्रा अग्रे गच्छति, यात्रा आगे जाती है। अनंतरम भगवती नंदा पतिगृहं प्राप्नोति, मतलब अनंतरम मतलब इसके पश्चात भगवती नंदा पतिगृहं प्राप्नोति, मतलब पतिगृह को प्राप्त होती है। 19 दिनात्मिकायाम् अस्यां यात्रायां न केवलं भारतीया अपितु विदेशिका अपि सम्मिलिता भवन्ति। ठीक है, क्या होता है बच्चों आगे कि 19 दिनात्मिकायाम मतलब 19 दिनों तक चलने वाली अस्याम यात्रायाम, इस यात्रा में न केवल भारतीय अपितु विदेशिका वरना विदेशी भी सम्मिलितः भवन्ति, सम्मिलित होते हैं। इयं यात्रा उत्तराखण्डस्य लोकसंस्कृते धर्मस्य इतिहासस्य परम्पराया विश्वास्य च वाहिका अस्ति। ठीक है, आगे क्या है कि इयं यात्रा, कि यह यात्रा उत्तराखण्डस्य लोक संस्कृति, उत्तराखंड की लोक संस्कृति की, धर्मस्य धर्म की, इतिहासस्य इतिहास की, परंपरा की, विश्वासस्य च वाहिका अस्ति और विश्वास की वाहिका है। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों पाठ हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है।